नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ जो शख्स हैं रोहित रैना जी, जनरल सेक्रेटरी अमीक माइग्रेंट माइनॉरिटी से। ये पीएम पैकेज एम्प्लॉयी हैं, कश्मीर में काम कर रहे हैं बहुत टाइम से और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं साथ में। और अपने समाज के लिए जो भी कार्य करना है वहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो पे अपनी मर्ज कशीर में बैठ के काम कर रहे हैं अपने पीएम पैकेज एम्प्लॉइज़ के लिए या बाकी समाज का जो भी है उसमें काम ये हमेशा अग्रसर हमेशा रहते हैं। तो हमारे इस चैनल में द कश्मीर डायलॉग में आपका स्वागत है रोहित जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जॉइन होने के लिए। नमस्कार विजय जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया मुझे कि मैं हम अपनी बात रख सकें और आपके व्यूअर्स का भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो हमें सुनेंगे। धन्यवाद। रोहित जी, पहली बात ये है कि अभी जो माहौल और मामला बहुत गर्म है कि कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज के लिए एक नई जो है रिहैबिलिटेशन पैकेज बनने जा रही है। काफ़ी हद तक बहुत लोगों ने उसको डिनाई किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ सोर्सेज़ हैं जो ये बता रहे हैं कि नहीं, गवर्नमेंट कुछ करने जा रही है और कुछ लोगों को लेके जा रही है, जिसमें 175 जो है फैमिलीज़ रेडी हैं और 4600 परिवार जो हैं वो भी रेडी हैं, उनकी लिस्ट तैयार है। तो आने वाले 2, 4, 5, 6 महीने में इनको रिहैबिलिटेशन के लिए कश्मीर भेजा जाएगा। चूँकि आप कश्मीर में ही हैं, आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए विजय जी, हम लोग भी थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टच में रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता जो एडमिनिस्ट्रेशन की या गवर्नमेंट की जो नर्व है, वो ऐसी रहेगी कि वो लिमिटेड लोगों को यहाँ पे लाएँगी। मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। रूमर्स है, हमने पहले भी बहुत सारे रूमर्स सुने हैं। ये भी मुझे लगता है कि ये सही उस डायरेक्शन में नहीं है। अलबत्ता बिफोर इलेक्शंस सभी पक्ष-प्रतिपक्ष ने अपने-अपने जो रिहैबिलिटेशन का है, वे ऑफ डूइंग कैसे करेंगे, तो वो रखा हुआ है हर किसी ने। तो वो है, लेकिन वो 5-6 महीने में है, 1 साल में, 2 साल में, वो कब है वो भगवान जानता है और मेजरली वो गवर्नमेंट जानती है। लेकिन ये मुझे भी जो है अपनी स्पेक्युलेशंस, मुझे नहीं लगता कि ये वैसी है। और स्पेसिफिक जो अभी ग्राउंड सिचुएशन है, जो जैसे आपने कहा, क्योंकि आप 2-4-5 महीने पहले बोलते तो ठीक थी, अचानक से जो यहाँ है करवट बदल दी है सिचुएशन ने। अभी हम ही थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप है समाज को वापस लाना। मुझे लगता है लाने से पहले जितना मेरा अंदाज़ा है कि डायलॉग प्रोसेस होगा, एक प्रोसीजर बनेगा। क्योंकि हमने भी समाज से जब बात की थी डिफरेंट सेक्शन से, और जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन से समाज का मेमोरेंडम दिया था, तो हमने ये नहीं कहा था कि इतने नंबर्स आने चाहिए या वैसे आने चाहिए। हमने ऐसा कहा था कि समाज के साथ डायलॉग हो, और उस डायलॉग में जो है वो मेजरली एक काइंड ऑफ बोर्ड बने, जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो बैठें, एक विज़न आगे का कैसे होना चाहिए, वो सब मिलके बन के फिर आगे बढ़े हम, तो ही रिहैबिलिटेशन प्रोसेस हो। मुझे जी, लगता जी। है कि उस संदर्भ में ही वैसे ही सिचुएशन आगे बढ़ेगी, रादर देन ऐसे ही हैपेज़ार्ड 400, 5000 या 6000 या 100, ऐसे मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। वो एक जी, प्रोसेस जी। रहेगा और स्ट्रीमलाइन प्रोसेस रहेगा। स्ट्रीमलाइन प्रोसेस रहेगी। तो मुझे बताइए कि अभी आप कश्मीर में काम कर रहे हैं पीएम पैकेज के साथ, तो वहाँ जो अभी लोग हैं जो काफ़ी जगहों से बहुत सारी शिकायतें आती हैं, कोई ना कोई परेशानियाँ चल रही हैं। तो ये पीएम पैकेज के बारे में बताइए कि पीएम पैकेज बहुत सारे लोग जो कश्मीरी कम्युनिटी के बाहर के लोग हैं, वो बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं कि इनको तो ऐश है, इनके तो मज़े हैं, इनको तो सब कुछ मिल रहा है, ये तो रिलीफ भी ले रहे हैं, नौकरियाँ भी ले रहे हैं, हर जगह ऐसा कुछ है। तो मुझे जो ग्राउंड ज़ीरो की जो स्थिति है, वो क्या है उसके बारे में बताइए और ख़ास तौर पर जो आप लोग वहाँ पिछले 10-12 सालों से 14 साल होने को हैं, वही राम जी का जो वनवास था 14 साल, वो एग्ज़ैक्टली 14 साल हो गए हैं आप लोगों को कश्मीर में। तो बताइए कि रियलिटी में अभी इन 14 सालों में आप कहाँ पर हैं? देखिए विजय जी, मुझे लगता है जो लोग कहते हैं कि ऐश है और इससे है, तो मैं तो ये कहूँगा कि भगवान सबको ऐसी ऐश करवाए, और सब लोग आए यहाँ कश्मीर में, और
देखें कि माहौल कैसा है। हुँ, अब हम देखें पिछले 10-12 सालों में जो हमारे मेजर इश्यूज़ हैं, मतलब अगर हम पीएम पैकेज को देखें, पीएम पैकेज एक जब क्रिएट ही हुआ है, वो एक मुझे लगता है एक वो डाइल्यूटी में बड़ी हौच-पौच में, या मुझे नहीं लगता उस टाइम सही प्लानिंग रही है जब पीएम पैकेज इम्प्लीमेंट हुआ है, क्योंकि मैं 2016 में लगा हूँ। 2016 से पहले 2010 की बैच और 2012 की बैच आई थी। तो वो भी समझ ही नहीं पाए हैं आज तक कि वो ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज है, रिटर्न पैकेज है, क्या है? लेकिन रिहैबिलिटेशन मुझे पैकेज है। रिहैबिलिटेशन पैकेज, जी, जी, बिल्कुल। तो लेकिन मुझे एक डिग डीप थोड़ा इसमें स्टडी करने का मौका मिला, पिछले 2-3 सालों से मैं लगा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एट लीस्ट पीएम पैकेज की जो इश्यूज़ हैं, वो समझूँ। हमने समझी है, और हमने जैसे हमारी एसोसिएशन है ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन कश्मीर, हमने कुछ व्हाइट पेपर्स जो है वो सबमिट भी किए हैं, कहाँ-कहाँ इश्यूज़ है, कहाँ-कहाँ त्रुटियाँ हैं, तो वो धीरे-धीरे मुझे लग रहा है ठीक हो रही हैं, जहाँ-जहाँ भी त्रुटियाँ हैं। तो आज की डेट में अगर हम देखा जाए कि पीएम पैकेज के लिए मेजरली 3 सेगमेंट्स के इश्यूज़ हैं। एक हुँ, तो सिक्योरिटी कंसर्न इश्यू है, दूसरा अकोमोडेशन रिलेटेड इश्यू है, और तीसरा जो है वो सर्विस रिलेटेड इश्यूज़ है। हुँ, तो जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है वो तो हम सब अवगत ही है, क्योंकि हुँ, सिक्योरिटी जो है वो मेजरली 3 पॉइंट्स पे ये होती है, निर्भर है यहाँ की। एक तो जहाँ हम ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पे, एक तो जहाँ हमारा अकोमोडेशन है वहाँ पे, और बीच का कम्यूट जहाँ भी हम घूमते हैं यहाँ पे। तो एक चीज़ हुई है इन कुछ 1-2 सालों में कि हमने कोशिश की है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक लाइज़निंग करने की, जब भी कोई जैसे अभी हवा चेंज हो जाती है, कुछ भी ऐसे जो सिचुएशन करवट बदलने लगती है यहाँ पे, आपको आप भी यहाँ कार्यरत रहे हैं, आपको पता है कि जी। यहाँ ऐसी सिचुएशन अचानक चेंज हो जाती है। हुँ, तो ये हम एस्केलेट कर पाते हैं आज एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे पुलिस को हो या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि हम जो उनको नेसेसरी रिक्विसिट है, जो भी उनको प्रिकॉशंस है वो ले लें। तो वो हम एक कोशिश करते हैं। तो सिक्योरिटी कंसर्न का ये है। दूसरा मेजर जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट ही है, वो अकोमोडेशन का है। क्योंकि हुँ, किसी भी एस्पेक्ट पे रहना हमें कहीं एक जगह पे है, क्लस्टर में रहें, और वो क्लस्टर जहाँ भी रहे वो सिक्योर हो। तो हुँ, 2-3 सालों से कंटिन्यू काम चल रहा है, काफ़ी जगह अकोमोडेशंस बनी हैं। हुँ, वो अभी चल रहा है काम, कुछ अलॉटमेंट्स हुई हैं, कुछ अलॉटमेंट्स अभी पेंडिंग भी है। मुझे लगता हुँ। है मोटे तौर पे 6 महीने 1 साल के अंदर-अंदर ऑलमोस्ट सब जो है अकोमोडेशंस रेडी हो जाएँगी। लेकिन तब गवर्नमेंट तक जो जो है, है कहने का ये मतलब है कि जो हमारी भारत सरकार है, वो जी। अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है। बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं हुँ, सिंसियरली कहना चाहूँगा कि एफर्ट्स बहुत हैं। वो हुँ, हमें भी समझना पड़ेगा कि सिस्टम कैसा है। मतलब हुँ, जे-एंड-के का सिस्टम इट इज़ वेरी वेरी टिडियस। हुँ, मतलब आप देखिए कि 6000 जब अकोमोडेशन बनाने हैं, तो 2 साल में अगर 50% 60% भी कंप्लीट हो गया है, मुझे लगता है कि बहुत बहुत तेज़ी से, स्पेसिफिकली जो कश्मीर में काम होता है जिस तरीके से, हुँ, क्योंकि आपने हुँ। खुद देखा है कि यहाँ कैसे काम होता है। ये 4-5 महीने तो विंटर के तो यहाँ ऑलमोस्ट काम जी, जी। हो ही नहीं पाता है। अब तो काम बंद ही तो हो जाएगा, मार्च से कोई काम नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। अब उसमें भी अकोमोडेशन में बड़ी इश्यू हमारी ये आती है कि अलॉटमेंट रिलेटेड इश्यूज़। हुँ, वो प्रॉपर जिस तरीके से होती है, जैसे अलॉटमेंट के लिए एक प्रोसीजर है, डीएम ट्रिपल आर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है कि हुँ, प्रोविज़नल लिस्ट बनाते हैं, 1, 2, 3 प्रोविज़नल लिस्ट बनाते हैं। फिर चौथी जो आती है अलॉटमेंट, वो अलॉटमेंट होती है। तो हुँ, वो अलॉटमेंट कभी-कभी क्या मैक्सिमम टाइम सिंक्रोनाइज़ ही नहीं होती है प्रोविज़नल लिस्ट के साथ। हुँ, तो जैसे अभी आप वेसु का भी देख रहे हैं, पिछले 5-6 साल से पेंडिंग है। तो वो बिल्कुल। हालाँकि काम सबसे पहले हुआ है, अभी तक अलॉटमेंट हुँ, पेंडिंग है। तो हुँ। उसमें भी क्या हर्डल्स आ रही है, वो मतलब कुछ कर सकते हैं अगर सबके साथ मिलके बैठ के बात करके। उसमें वेसु वेसु का मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि मैं वेसु में ही रहता हूँ। तो जी, वेसु में एक प्रॉब्लम है कि जो बिल्डिंग्स पहले बनी है ना, जी। तो जब आर्मी रहती थी, तो वो 3-4 बिल्डिंगें पहले पहले बन चुकी थी, उसमें आर्मी रहती थी। जो उसके बाद फिर बनाई गई, वो स्टैंडिंग है, प्लस्तर भी हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम एक आ रही है, बीच में जैसे इलेक्शंस हुए, इलेक्शन से पहले यात्रा होती है,
ठीक है ना? फिर इलेक्शंस और हुए, फिर सर्दियाँ आ गई, तो उनमें आर्मी जो है, जो सीआरपीएफ हमने उनको सिक्योरिटी देने के लिए चाहे अमरनाथ यात्रा हो, चाहे इलेक्शंस हो, चाहे कुछ और भी कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, जिस वजह से जब आर्मी उन बिल्डिंग्स में बैठ जाती है, तो जो बेचारे ठेकेदार वो जो काम करना चाहते हैं, वो तो काम ही नहीं कर पाते हैं। तो ये तकरीबन 3-4 सालों से उन बिल्डिंगों की वही सिचुएशन है, जो 4 साल वो पहले थी। जी। ऐसी सिचुएशन हर जगह है विजय जी, मैं आपको कहूँ, जब इलेक्शंस थी, तो यहाँ बारामूला में भी, गांदरबल में भी और जहाँ-जहाँ पे अकोमोडेशन बनी थी, हर जगह हुँ, ड्यूरिंग इलेक्शन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्यूट होके 2-2 3-3 हुँ, महीने तक रहे वो। हुँ, अब क्योंकि ये भी कंसर्न जो है वो मुझे लगता है रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन को टेक अप करना चाहिए। अगर ये अकोमोडेशन ना होती तो सिक्योरिटी कहाँ रहेंगी? कुछ तो हुँ, इंतज़ाम करना पड़ेगा। और हुँ, कल को हम रह रहे हैं वहाँ पे, तो फिर उस टाइम सिक्योरिटी का क्या होगा? हुँ, हमने यहाँ पे कोशिश किया उठाने की और मुझे लगता है जल्दी वो निकल गए। लेकिन इसमें भी फिर मैं वही ये कहता हूँ कि रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू एक्ट हर हुँ, जगह। तो जी, जी, वो इसके बाद ये अगर अकोमोडेशन मुझे लगता है कि अभी काफ़ी प्रोविज़नल लिस्ट निकली हैं, शायद अलॉटमेंट हो जाएँगी। उसमें भी बड़ी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उसमें बड़े हैपेज़ार्ड हुए हैं। एक हुँ, डिस्ट्रिक्ट का एक है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का दूसरा क्राइटेरिया, तीसरे वो उसमें जो है ना बड़े हौच-पौच ऐसे तरीके से हो जाता है। और हुँ, इस तरीके से हैं जैसे हमारे लेथपुरा में 2000 क्वार्टर्स या 1100 क्वार्टर्स है। लेकिन हुँ, पुलवामा और शोपियान के एम्प्लॉइज़ बहुत लिमिटेड है, 200-300 एम्प्लॉइज़, बाकी हुँ। क्वार्टर क्या मैंने ये भी और सुना है कि जो शिपियन में जो एक ने बनाई है अकोमोडेशन, तो वहाँ जाने के लिए भी कोई राज़ी नहीं कोई है, क्योंकि तैयार वो नहीं है। वहाँ तो थोड़ा-सा वो आउटराइटली ऐसी सिचुएशन में, ऐसी जगह पे है कि आबादी से दूर है, एक सुनसान जगह पे बनाया गया है, ऐसा सुनने में आया है मुझे। बिल्कुल ऐसा ही एक लोकेशन कुपवारा में भी है। वहाँ भी जी। अभी जब अलॉटमेंट हुई तो कुछ 12-15 लोगों की अलॉटमेंट हुई है। हुँ, तो हुँ। और फिर कॉन्ट्रैरी हम दूसरी जगह तो देखते कितने हैं। फ्लैट्स कितने हैं टोटल कुपवारा में? कहाँ पे? कुपवारा में मेरे ख्याल से 190 के करीब वहाँ पे। 190 के, तो वहाँ के 10-15 लोगों को ही अलॉटमेंट हुई है। जी। वहाँ 10-15 लोगों को अलॉटमेंट। हुँ, अब हुँ, फिर हम कॉन्ट्ररी देखते हैं कि जैसे श्रीनगर में है, ज़ेवन में हुँ, करीब 1200 के करीब एम्प्लॉइज़ हैं, 12-1300 के हुँ, करीब और हुँ, क्वार्टर्स जो है वो 900 है और बने अभी 600 ही हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ, वो बड़ा हैपेज़ार्ड है कि कैसे एडजस्ट करेंगे और बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि अभी हमारी सभी पोस्टें जो है वो डिवीज़न कैडर है। कोई भी हुँ, कहीं भी पोस्ट हो सकता है। हुँ, तो मैक्सिमम लोग जो है वो श्रीनगर में हैं अभी। अब हुँ, श्रीनगर में एक क्राइटेरिया सेट किया है कि जिसकी इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग श्रीनगर है वहीं उसको क्वार्टर मिलेगा, तो बाकी के लोग कहाँ जाएँगे? तो ये बड़ी बिल्कुल। हैपेज़र्डनेस है और यहाँ जी। भी बारामूला में हम इंटेंट तो हमने 320 क्वार्टर्स का दिया था, हुँ, लेकिन बारामूला में भी 20-30 एम्प्लॉइज़ हैं, वो रह गए। अब हुँ, वो कहाँ जाएँगे? वो वो कहाँ कार्यरत जाएँगे? यहाँ पे हैं, वो कहाँ हुँ, जाएँगे? अब हुँ, उसके लिए तो हमने रिक्वेस्ट की यहाँ से कि कुछ 4-5 बिल्डिंगें और बननी चाहिए, वो शायद अप्रूव ही होगी। लेकिन हुँ, अब कहीं क्वार्टर ज़्यादा है, एम्प्लॉयी कम है और कहीं पे हाँ, एम्प्लॉयी कम है और क्वार्टर ज़्यादा है। ऐसे इश्यूज़ है अकोमोडेशंस के साथ, वो मुझे लगता है हुँ, हमने भी एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सबमिट की है एडमिनिस्ट्रेशन को, हुँ, जी। तो इट माइट हेल्प इन टेकिंग डिसीजंस कि कैसा कर सकते हैं। तो हुँ, देखते हैं उसपे भी क्या होता है। तो तीसरा पॉइंट आपने जो बताया। तीसरा पॉइंट जो है वो सर्विस रिलेटेड इश्यू है। जी, वो जी, जो मेन मेजरली जिसमें बहुत शिकायतें हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं, हमेशा कभी रिलीफ कमिश्नर के ऑफ़िस में, कभी सेक्रेटेरिएट में घूम रहे होते हैं। तो इसके बारे में बताइए कि ये जो सर्विस रिलेटेड जो इश्यूज़ बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार हम यहाँ आ गए, हमें जो इसका जो जैसे जनरल एम्प्लॉइज़ हैं, उनके हिसाब से नहीं है। तो बहुत कुछ परेशानियाँ हैं, ज़रा उसके बारे में बताइए जो एसआरओ 34 है, और डीएम ट्रिपल आर कुछ 41 समथिंग कुछ इसके बारे में ज़रा बताइए? विजय जी इसको मैं जितना मैं समझ सका हूँ, मैं आपको थोड़ा-सा इसमें थोड़ा डिटेल में जाऊँगा। क्योंकि जी। पहले जब पोस्ट निकालने का ये हुआ, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में आपस में ये करार हुआ कि 3000 पोस्टें जो है वो स्टेट बियर करेगी और 3000 हुँ, पोस्टें जो है वो सेंटर बियर करेगी। तो एग्ज़ैक्टली। जो जो पहला लॉट निकला था 2010-12 का बैच और जिसमें लगते-लगते 2016-17 तक एम्प्लॉयी लग गए थे। वो पहली 3000 पोस्टें हैं जो 3000 पोस्टें स्टेट को बॉर्न करनी थी। हुँ, तो उन 3000 में जो है उसमें एक रूल था
उसमें एक रूल निकाला था कि यूँ ही जो इनिशियल जब पोस्ट जब लगेगी, वो पोस्ट एज़ अ सुपरन्यूमरी ट्रीट करेगी। और यूँ ही डिपार्टमेंट में वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, बाय मीन्स ऑफ हुँ, प्रमोशन और बाय मीन्स ऑफ किसी की रिटायरमेंट। तो जी, पीएम पैकेज में से एम्प्लॉइज़ को लेके उस डिपार्टमेंट में उनको क्या कहते हैं अडॉप्ट कर हुँ, लेंगे और जी, वो उस तरीके से जो है स्टेट बॉर्न बन जाएँगी। तब तक वो एडजस्ट सेंटर हो बॉर्न। जाएँगे स्टेट बोर्ड में, हाँ, जी। तो जो रेस्ट ऑफ द 3000 है वो तो पूरे सेंटर बॉर्न ही है। तो हुँ, मेजर ये प्रॉब्लम रहती है कि हुँ, सुपरन्यूमरी से स्टेट बॉर्न इस तरीके से उसमें डीएम ट्रिपल आर का मेरे ख्याल से उस टाइम से विनोद कोल जी शायद ये थे, उनका एक सर्कुलर भी है, रिलीफ कमिश्नर थे उस टाइम पे, उनका एक सर्कुलर था, बड़ा अच्छा उन्होंने वो निकाला था वे आउट उसमें से। लेकिन हुँ, उसमें बड़ी इश्यू ये हो गई कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने एम्प्लॉइज़ को डिसोन किया कि हमने इंटेंट ही नहीं दिया था, हमें इतने एम्प्लॉइज़ चाहिए ही नहीं थे, ये रिक्रूट हो गए। तो अब हम हुँ, इनको अपने डिपार्टमेंट्स में एडजस्ट नहीं कर सकते। नहीं कर तो सकते। वो हाँ, वो एक बड़ी विडंबना हो गई थी। तो हुँ, अनफॉर्च्युनेटली जब वो क्या कहते हैं बहुत सारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने केस भी किए, काफ़ी कुछ लड़ भी रहे थे। हुँ, अनफॉर्च्युनेटली 2022 में जब हमारे भाई हम में से ही एक राहुल भट्ट की शहादत हुई, जी, जब वो शहीद हुए उसके उसके बाद ही गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला, उसको 34 डीएम ट्रिपल आर ऑर्डर नंबर 34 हुँ, डीएम ट्रिपल आर हुँ, का। तो वो एक करियर प्रोग्रेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला कि जिसकी प्रमोशन रुकी हुई है, वो क्या करते हैं कि इन स्पाइट ऑफ स्टेट उसको बॉर्न करे, सेंटर ही बॉर्न करेगा। हुँ, तो वो सेंटर बॉर्न करेगा तो जो पोस्ट रहेगी वो सुपरन्यूमरी ही रहेगी। तो हुँ, इन्होंने क्या किया कि जो नीचे वाली पोस्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जेईई है, उसको जब प्रमोट होना है तो वो एई बनेगा। हुँ, तो जेईई सुपरन्यूमरी पोस्ट थी, अब फंड सेंटर ही कर रहा है, ये वाली पोस्ट एबॉलिश हो जाएगी, नई पोस्ट बनेगी, वो भी सुपरन्यूमरी होगी और वो भी क्या कहते हैं उसको फंड जो है सेंटर बॉर्न सेंटर करेगा। ही देगा। जी। हाँ, दैट मीन्स सेंटर ने ओन किया इन स्पाइट ऑफ स्टेट ने, सेंटर ने ओन हुँ, किया आई विल ओन देम और मैं इसके फंड वंड जो है वो बियर करूँगा। हुँ, हुँ, तो हुँ, ये फिर उन्होंने करियर प्रोग्रेशन उनके लिए निकाला, जिनको हुँ, डिपार्टमेंट ओन नहीं करता, प्लस जो 3000 पोस्टें सेंटर बॉर्न करने वाले थे, उनके लिए करियर प्रोग्रेशन। हुँ, हुँ, अब हुँ, उस हुँ, 34 डीएम ट्रिपल आर में कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। हुँ, तो पहले मैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स बोलूँगा। जो जी, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये हैं कि वो पोस्ट जो है वो सुपरन्यूमरी रह जाती है। इवन हुँ, दो अगर वो प्रमोट भी हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एई बन गए, एई से एडब्ल्यू बन गए या टीचर मास्टर बन गए, मास्टर से लेक्चरर बन गए, तो वो सुपरन्यूमरी ही रहेंगे, वो स्टाफ स्ट्रेंथ में इंक्लूड नहीं होंगे। नहीं होंगे। हुँ, हाँ, जी, अब उसमें दूसरी विडंबना ये भी थी कि हमें लगता था कि सुपरन्यूमरी पोस्ट से शायद रिटायरमेंट बेनिफिट्स और कुछ और चीज़ें थी वो नहीं मिल रही थी। हुँ, जैसे एसआरओ केसेज़ नहीं मिलते थे, जी, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा सुपरन्यूमरी और स्टाफ स्ट्रेंथ की पोस्ट कैसी होती है, उसके लिए हमें ये हुँ, समझना पड़ेगा। जी, देखिए जी, स्टाफ स्ट्रेंथ की पोस्ट वो होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हायर सेकेंडरी डूरू में एक कोई हुँ, टीचर की पोस्ट, वो हुँ, पोस्ट वहीं है। हुँ, और उस पोस्ट के ऊपर जो है वो टीचर्स चेंज हो जाते हैं, आदमी चेंज होता रहता है, एम्प्लॉयी हुँ, चेंज होता रहे, लेकिन पोस्ट हुँ, उधर ही रहती है। हुँ, हमारे साथ उल्टा है। हमारे साथ हुँ, क्या है कि जहाँ एम्प्लॉयी जाएगा, वहाँ पोस्ट जाएगी और जो ही एम्प्लॉयी इन केस ऑफ भगवान ना करे डेथ ऑफ द एम्प्लॉयी और रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयी, तो वो पोस्ट एबॉलिश हो जाती है। दिस हुँ, इज़ डिफरेंस बिटवीन सुपरन्यूमरी और स्टाफ स्ट्रेंथ हुँ, पोस्ट जनरल यस, पोस्ट। यस, 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 अब यस। इसमें हमें बड़ी ये थी कि फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे क्या? सो वी हैव तो क्लियर्ड दैट एसआरओ फ्रॉम। एसआरओ एसआरओ बाय द वे जैसे आपने अभी बताया किसी की मौत हो जाती है, तो हाँ, एसआरओ के अंदर उसके जो वाइफ है या कोई घर में है जिसको नहीं मिल सकता कोई हाँ, उसकी वो भी जगह, इसीलिए नहीं मिल सकता था क्योंकि डेथ हो गई तो पोस्ट खत्म हो गई। पोस्ट तो खत्म हो अब गया। क्योंकि 34 डीएम ट्रिपल आर आया, हुँ, उन्होंने ये हुँ, कहा कि अगर एक पोस्ट एबॉलिश होती है, जैसे हुँ, जब प्रमोट होते हैं, प्रमोट होने के बाद एक पोस्ट एबॉलिश होती है, दूसरी हुँ, पोस्ट बन जाती है। हुँ, उसी वे आउट में उन्होंने एसआरओ को भी कंसिडर किया कि हुँ, एट द टाइम ऑफ डेथ अगर पोस्ट एबॉलिश होती है, तो हुँ, उसकी वाइफ के लिए या जो भी किथ एंड किन होगा, उसके लिए नेक्स्ट पोस्ट बॉर्न करेंगे। तो वो बॉन्ड कर तो ये फ़ॉर्मूला हो उन्होंने। गया है। ये अब हो हाँ, गया है वो क्या? एसआरओ इम्प्लीमेंट हो गया अभी रिसेंटली वो न्यूज़पेपर्स में भी था। एक जी। एक पुलिस की एक
एसपीओज़ पे भी इम्प्लीमेंट हो गया और पीएम पैकेज के ऊपर भी जी, जी, इम्प्लीमेंट जी। हो गया। जी, तो जी। अच्छी बात है। ये एक इश्यू है। अब इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट और भी एक है कि फॉर नहीं, एग्ज़ाम्पल जब वो ये पेंशन पेंशन के बारे में नहीं बताया आपने। हाँ, पेंशन के लिए हमने कन्फर्म किया एजीज़ ऑफिस में, वी हैड अ मीटिंग देयर। तो उन्होंने ये कहा है कि सुपरन्यूमरी पोस्ट जो हैं वो पेंशन एंटाइटल्ड है, इवन दो अगर एनपीएस से ओपीएस भी होता है, दे आर हुँ, एंटाइटल्ड फॉर ऑल द पेंशनरी बेनिफिट्स। वी हैव क्लियर्ड हुँ, दैट फ्रॉम एजीज। हम जी, वो जी, जी। अच्छे सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर थे, उनसे डिस्कशन हुआ। हमने कहा था, रिक्वेस्ट की थी एक सर्कुलर, हमने आप निकाल दीजिए उस पे, लेकिन उन्होंने एक वर्डिक्ट दिखाया ऑनरेबल हुँ, हाई कोर्ट का ऑलरेडी। उन्होंने काफी सारी केसेस सुपरन्यूमरी के पेंशनरी बेनिफिट्स के वो किए। मिलेंगे। तो हुँ, दैट वी वो क्लियर हो गया। अच्छी बात अच्छा, है। जी, अब नेगेटिव दूसरी एस्पेक्ट्स क्या है? जी, जी। अब नेगेटिव एस्पेक्ट दूसरा ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक पोस्ट प्रमोट होके दूसरा कुछ बन जाता है, जैसे एक टीचर मास्टर बन जाएगा या लेक्चरर बन जाएगा या हुँ, हेडमास्टर बन जाएगा। हुँ, अब हेडमास्टर तो अपनी पोस्ट है, वो तो या जेई एई बन जाएगा, एई या एग्जिन बन जाएगा। हुँ, एग्जिन तो एक डिवीज़न में एक ही होता है। हुँ, अब वो पीएम पैकेज का रहेगा या दूसरा रहेगा, तो वो फंक्शनैलिटी का इश्यू है। हुँ, तो 2 तीसरा एस्पेक्ट और है कि सुपरन्यूमरी रहने की वजह से 34 डीएम ट्रिपल आर की इससे ये पोस्ट हमेशा कश्मीर में डिवीजन में रहती है। इसका हुँ, कैडर चेंज तो बड़ा इश्यू ये है कि हमने इस पे तथ्य रखा था कि सीएसआर रूल है कि यूँ ही पोस्ट प्रमोट होगी वो चेंज होना चाहिए कैडर प्रमोट होने के हुँ, बाद। हुँ, लेकिन उसमें ये ये मिलता है मतलब फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन कि दिस इज़ अ पॉलिसी रिलेटेड इश्यू। हुँ, हुँ, पॉलिसी में रूल्स जो है वो हुँ, अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन रूल के हुँ, रिलेटेड पॉलिसी चेंज नहीं हो सकती। सो हुँ, लेकिन अभी हमारी उस पे भी जंग तो नहीं हम कह सकते, लेकिन हम उसके ऊपर भी अपने पॉइंट्स रख स्ट्रगल रहे कर हैं रहे हैं कि आप। जी, जी। बिल्कुल। जी, जी, अब जो जी। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है सुपर न्यूमरी के हैं कि हुँ, सबसे पहला पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये रहता है कि जो मैंने आपको कहा कि एम्प्लॉयी अपनी पोस्ट कैरी करता है। सो फॉर हुँ, एग्जांपल अगर कल कल की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मुझे 500 बंदे दिल्ली में चाहिए या जम्मू में हुँ, चाहिए, तो वी कैन हुँ, सीमलेसली गो। पॉलिसी अलॉन्ग विथ चेंज देयर करनी है। पोस्ट। जी। क्योंकि हमारी पोस्ट आपको याद होगा जब 90 के बाद पलायन हुआ था तो एम्प्लॉइज मांग रहे थे कि हमें जम्मू में पोस्ट करो, तो वो हुँ, नहीं हो हुँ, पा रहा था। उसका हुँ, मेजर एस्पेक्ट यही था क्योंकि वो पोस्ट यहाँ की थी, उनको वहाँ जी, कैसे जी। ले जाए। तो हुँ, हमारे केस में वो ऐसा नहीं है। हुँ, वी कैरी आवर पोस्ट अलोंग विद अस। तो जी, जी। एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब हम प्रमोट होंगे, तो प्रमोशन 34 डीएम ट्रिपल आर के में कैसी है कि हुँ, हमारी जो सीनियरिटी लिस्ट है, वो पैरेलल सीनियरिटी लिस्ट बनेगी। हुँ, तो हुँ, पैरेलल सीनियरिटी लिस्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल जनरल के 2010 बैच की फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर तो मैं अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एई, जेईई, एई बन गया। हुँ, 2010 बैच का। तो हुँ, जितने उस बैच के जितने जेई यहाँ एई बनेंगे, पैरेलली वह वही बैच के हमारे जो है वो सभी उठ के एई बन जाएँगे। हमें यही वो बनी। नंबर्स का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक नहीं, पॉजिटिव नहीं। एस्पेक्ट है। ठीक, तो ठीक। एक किस्म अगर से हमारी सीढ़ी पे चढ़नी है सीढ़ी पे चढ़ने वाली एक ऊपर चढ़ गया तो नीचे वाला उसका स्टेप ले लेगा नेक्स्ट। इट इज़ लाइक हाँ, दैट। देखिए अब 2 पैरेलल लिस्ट है, एक पीएम पैकेज की अलग लिस्ट है और जनरल की अलग लिस्ट है। हुँ, तो जनरल लिस्ट में यूँ ही जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट बन जाता है। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल 2010 के 10 बंदे जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट बन गए और हुँ, यहाँ से जो पैरेलल लिस्ट में से 2010 के जितने भी जूनियर असिस्टेंट उस डिपार्टमेंट के थे, वो आके प्रमोट हो सकते हैं। प्रमोट हो सकते हैं। जी, हमें जी, जी। हमें यहाँ का कोई जो स्टाफ स्ट्रेंथ पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़रूरत मैक्सिमम नहीं ये है। हो सकती है। अब जी, जी, उसमें जी। एक कैच है एक एक भाई ने मेरे बड़ा एक सजेशन में कल एक ब्लॉग पढ़ रहा था क्यों उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा था, ये सब उन्होंने लिखा था उसमें कि पॉज़िटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है। उन्होंने ये कहा था कि ये डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि हम जो अगर यहाँ से कोई प्रमोट हो तो हम उसके बाद प्रमोट हो। तो हुँ, वो भी बात हमने रखी थी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। उसमें ये तथ्य आता है कि बेंचमार्क क्या लें? क्योंकि हुँ, पैरेलल सीनियरिटी लिस्ट में तो बेंचमार्क है कि सीनियर असिस्टेंट जब 5 लोग रिटायर हो जाएँगे तो यहाँ से 5 लोग ऊपर जाएँगे। हुँ, जितनी पोस्टें हैं
उतनी ही पोस्टें हम यहाँ से ऊपर लेंगे। तो वेरी हमारा गुड। क्या बेंचमार्क है? तो हमारा हुँ, बेंचमार्क डिपेंडेंट रह गया उसके ऊपर। तो उसके ऊपर जी। भी हम वर्कआउट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुँ, हो कि बेंचमार्क डिपेंडेंट ना रहे, हम सीमलेस आगे बढ़ते रहें, वो हम सोच रहे हैं उसके ऊपर भी। बहुत अच्छी दूसरा बात। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है सुपरन्यूमरी पोस्ट का, जैसे विजय जी मैंने कहा कि हम स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अब ये हुँ, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हुँ, तो हुँ, क्योंकि स्टेट के कभी भी फंड्स अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हमारे फंड्स सेंटर से आएँगे, जितनी भी सुपरन्यूमरी पोस्ट है या सेंटर बॉर्न पोस्ट है, उनके फंड सैलरी कभी रुकेगी नहीं। वो ये कुछ सैलरी कभी पॉजिटिव रुकेगी नहीं। जी, हाँ, जी, ये तो पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स है। जी, तो तो अंततः मुझे ऐसे बताइए जी, जी, अंततः मैं ये पॉजिटिव ही पूछना चाहता नेगेटिव हूँ आपसे हाँ, हाँ प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। जी, जी, आप पूछिए, आप पूछिए। हाँ, मैं ये कह रहा था त अंततः मुझे ये बताइए कि जो अभी आप लोग वहाँ बैठे हैं ड्यूटीज़ दे रहे हैं अच्छी तरह से जो भी आपका दायित्व है वो अच्छी तरह से आप निभा रहे हैं। तो कश्मीर में काम करने का आपका कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है? और क्या मैक्सिमम लोग जो कश्मीरी पंडित वहाँ हैं, क्या वो सेटल डाउन होने की सोच रहे हैं? आपके बच्चे स्कूल जा रहे होंगे या जो भी आपकी दिनचर्या तो उसमें कैसा आपका जो फैमिली है वो क्या अच्छी तरह से वहाँ बैठी हुई है या आगे सेटल डाउन होने की अपने आप को रिहैबिलिटेट करने की कोशिश या प्लानिंग कर रही है? विजय जी, मैं इसमें काफ़ी लोगों का डिफरेंट वो र है मानसिकता है इसमें। हुँ, अगर आप 2 साल पहले कहते जब ये टारगेट किलिंग का दौर शुरू नहीं हुआ था, माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो हो गई है, तो मैक्सिमम परसेंटेज इस माइंड पर्सपेक्टिव से थी कि वी विल सेटल डाउन। बहुत हुँ। सारे लोग ये थे और सोच भी रहे थे, मैं सच कहूँ बहुत सारे लोग सोच भी रहे थे। लेकिन उस टाइम ने थोड़ा-सा जो है माइंडसेट चेंज कर दिया। हुँ, लेकिन हुँ, उसके बाद भी मैं ये कहता हूँ इट इज़ योर जो वो है ना मानसिकता, वो मेंटल पर्सपेक्टिव आप कैसे लेते हैं। अगर आप हुँ, मुझे निजी तौर से पूछेंगे तो मैं मुझे लगता है कि ठीक है, देयर आर ऑड थिंग्स हियर सिक्योरिटी कंसर्न है। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ के पास आया हूँ इससे इससे बढ़िया चीज़ कहीं नहीं है दुनिया में। क्योंकि मैं सच कहूँ मैंने कॉर्पोरेट लाइफ़ देखी है, मैं 14 साल बाहर काम कर चुका हूँ। मैंने देखा है कॉर्पोरेट लाइफ़ में, प्राइवेट जॉब्स में क्या होता है और किस तरीके से ये मतलब इंसान की वो रहती है, सोशल लाइफ़ आपकी ज़ीरो हो जाती है। हुँ, हम हुँ, लोग हुँ, कहते हैं कि दिल्ली में जॉब करेंगे या बॉम्बे में जॉब करेंगे, लेकिन वहाँ तो फैमिली को आप बिल्कुल टाइम नहीं दे सकते, नंबर 1 और फिर वो हुँ, उतने उसमें उलझ जाते हैं कि आपको जो ये वो है मौज कशीर और ये सब घर का ये सब आप भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ हुँ, एक एट लीस्ट मैंने वो ज़िंदगी जी है कि फ्रॉम एन एथिस्ट आई हैव टर्न्ड टू हर्मिट ऐसे लोग कहते हैं कि वो आध्यात्मिकता भी आप ये कर सकते हो, माँ के साथ हुँ। बैठे हो, इतना बढ़िया ये है। एक ही पर्सपेक्टिव वो होता है कि सिक्योरिटी कंसर्न अगर वो ठीक हो जाए, मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस ऑन अर्थ टू लिव दिस इज़ और वन ऑफ द बेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ रोहित जी आपने बहुत अच्छी बात बताई है इसके बारे में कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न है उसी की वजह से थोड़ा-सा सारा ही जो मसला है वो बिगड़ वहीं पर जाता है बाकी सब ठीक है ना? बिल्कुल, तो रोहित जी लास्ट में आप अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं हमारे वहाँ जो काम करते हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? या जो बाहर भी हमारे कश्मीरी पंडित्स कश्मीरी हिंदू जो ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? जी, अपने एम्प्लॉइज़ से मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो हमारी एसोसिएशन है हम प्रतिबद्ध है हम निष्काम कर्म में लगे हुए हैं। हमारा जो एसोसिएशन का मूल मंत्र है वो सेल्फलेस टीम वर्क है। कर्म योगई कनिष्ठा से हम लगे हुए हैं। इसमें कुछ मिलता नहीं है, हमें कुछ भी नहीं करता लेकिन हम पूरे लगे रहते हैं। हर महीने श्रीनगर के 4-5 चक्कर लगे हैं, तो जितना हमसे हो सकता है आप देखिए विजय जी आप देख सकते हैं कि हमारी कम्युनिटी की सिचुएशन ऐसी है कि वी इवन कैन नॉट इलेक्ट एन वन एमएलए इलेक्ट की बात कर रहा हूँ। हुँ, तो हुँ। हम हमारी आवाज़ हमारी असेंबली में भी नहीं उठ सकती। तो उस दौर में हमको किस तरीके से चलना है दैट वो बहुत स्ट्रैटेजिकली चलना है, बहुत स्ट्रैटेजिकली। तो उस सिचुएशन से हम लोग बहुत स्ट्रैटेजिकली चलते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि हमारी जितनी इश्यूज़ है वो रिज़ॉल्व हो और मुझे लगता है काफ़ी हुए भी हैं और बहुत सारी चीज़ें रिज़ॉल्व होने के कगार पे हैं।
तो एम्प्लॉइज़ से मेरा निवेदन ये है कि आप शांतता बनाए रखें। कहीं भी कुछ भी होता है, हाँ, वी आर ऑलवेज़, कभी-कभी चीज़ें हम बोलते नहीं हैं, लेकिन हम लोग पीछे से उस पे काम कर रहे होते हैं। डोंट नीड टू वरी। और जो पूरे समाज से है, समाज से मैं हर बार विनम्र निवेदन ये करता हूँ और इस बार भी दोबारा से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जो मर्ज कशीर का एस्पेक्ट है, उसको आप जगाए रखें। मर्ज कशीर का प्यार आप दिल में जगाए रखें और कोशिश करें कि हम सब लोग इकट्ठे आके एक एमिकेबल सॉल्यूशन हम अपने लिए ढूँढें। क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, हम एक एमएलए अपनी आवाज़ हम असेंबली नहीं उठा पा रहे। तो क्योंकि काम सब लोग कर रहे हैं, जैसे आप अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी अच्छा काम कर रहा हूँ, या कितने एसोसिएशन हमारे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी को कभी नीचे नहीं गिरने देते। लेकिन मुझे लगता है कलेक्टिव वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड एंड डिसाइडिंग द फाइनल गोल ऑफ आवर कम्युनिटी, दैट इज़ जी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो वेरी, वेरी डिसाइड करें, सब लोग मिलके आएँ और आगे कैसे बढ़ना है, वो हम दिशा करें। और मुझे लगता है कि अगर उसके लिए कभी कश्मीर भी आना पड़े, तो हमारे दरवाजे खुले हैं। आए, हम यहाँ पे मिल के बैठ के बात कर सकते रोहित जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और बहुत अच्छी एक मैसेज भी दे दिए सभी लोगों के लिए। आपका इस हमारे शो द कश्मीर डायलॉग में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हैं। धन्यवाद, धन्यवाद विजय जी, आपने मुझे मौका दिया बात रखने का। नमस्कार।